नित्यानंदम, AI एज इज हियर। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इतना एडवांसमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी में और हो रहा है कि ऑलमोस्ट लोग इस इनसिक्योरिटी में हैं कि कोई जॉब बचेगा भी या नहीं बचेगा। इनफैक्ट वो भी इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है कि इतना तेजी से एडवांसमेंट हो रहा है और स्वामी जी ने ये प्रिडिक्ट भी किया है कि अगले 10-15 साल में इस धरती का और इस सिविलाइजेशन का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का पूरा हुलिया बदल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस AI एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक चीज उन्होंने बोली कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो बॉर्डर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो पूरा का पूरा इररेलेवेंट हो जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी का, जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, भुखमरी है, वो पूरी की पूरी मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इवन जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। अभी का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो वेस्टर्न है, वो पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड सिस्टम है। जब मैं वेस्टर्न बोलता हूं तो उसमें कैपिटलिज्म भी आता है, उसमें कम्युनिज्म भी आता है। दोनों के दोनों एक्सटर्नल नॉन हिंदू सिस्टम्स हैं और दोनों ही फेल हो चुके हैं। एज हिंदू यूथ, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू फर्स्ट एक्सप्लोर द हिंदू इकोनॉमिक मॉडल, द हिंदू इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि जब तक वो प्रेवलेंट था, जब तक वो अप्लाइड था इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द हिंदू सिविलाइजेशन वाज एग्जिस्टिंग, जो भारतवर्ष था, उसमें दैट वाज एट द पीक ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द होल वर्ल्ड। वन, सेकेंड, that peak was without any exploitative structure, means there was hardly any income inequality। आप बोलेंगे ये कैसे पता आपको इनकम इनइक्वालिटी नहीं थी? खुद कार्ल मार्क्स ने ये बोला है अपने पेपर में, आई थिंक इट वाज 1853 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ही हिमसेल्फ नोटेड कि जो सबसे गरीब है हिंदू सोसाइटी में, वो भी अपने हाथ में सोने की और चांदी की अंगूठी पहनता है। सो इट वाज अ वेरी इगैलिटेरियन, वेरी इक्विटेबल एंड एट द सेम टाइम वेरी रिच सोसाइटी, द हिंदू सोसाइटी। तो ये जो मॉडल है, कैसे ये अचीव हुआ, वी हैव टू एक्सप्लोर, वी हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग, बिकॉज दैट धर्मा बेस्ड सिस्टम इज द ओनली सोल्यूशन।